गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं धीरेन्द्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में सारी भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि हरियाणा जीके के ऊपर आधारित है। जैसे कि आप जानते हैं, हरियाणा जीके में हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज को लेकर चल रहे थे। डिस्ट्रिक्ट सीरीज में हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट जो थे वो कवर हो चुके थे, चौथा वाला आज कंप्लीट हो जाएगा। 3 डिस्ट्रिक्टों में मेहंदरगढ़, चरखी दादरी और अंबाला जिला जो है वो हमारा कवर हो चुका था। आज हम अंतिम टॉपिक जो है कुछ बचे हुए से रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं और फिर अगला डिस्ट्रिक्ट आपका शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। जैसे कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे थे हिस्टोरिकल चीजें जो रेवाड़ी के आसपास हैं या प्रसिद्ध चीजें जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट को महत्व प्रदान करती हैं, और इनमें से कुछ चीजों के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। कुछ और चीजें जो हमारी बची थी उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें आपका एक प्रमुख स्थान आता है किसका? घंटेश्वर मंदिर का। घंटेश्वर महादेव मंदिर का रेवाड़ी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है किसका? घंटेश्वर महादेव मंदिर का। यह एक प्रसिद्ध मंदिर है सनातन धर्म का। यह है सनातन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर है, यानी कि जो सनातन धर्म है उसके लिए इस मंदिर का बहुत अहम योगदान है। इसके अलावा यह रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध मंदिर है। पूरे रेवाड़ी जिले का प्रसिद्ध मंदिर है। ये जो है पूरे रेवाड़ी जिले का प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है बेटा। इसके अलावा इस मंदिर में बहुत से देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इस मंदिर में बहुत से देवी देवताओं की पूजा की जाती है, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि जो हिस्टोरिकल चीजें हैं उसमें महादेव घंटेश्वर मंदिर का बहुत अहम स्थान है। जैसे कि आप जानते हैं कि महादेव जो है वो शिव जी होते हैं। शिव जी को महादेव, शंकर इत्यादि बोला जाता है, लेकिन इस मंदिर में सभी देवताओं की पूजा होती है। महत्व केवल शिव जी को नहीं दिया जाता। इसके अलावा सनातन धर्म का ये महत्वपूर्ण मंदिर है और पूरे रेवाड़ी जिले में प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। इसके अलावा जो अगली चीज है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की, वो है मुफ्ती निजामुद्दीन। मुफ्ती निजामुद्दीन। मुफ्ती निजामुद्दीन की जब हम बात करते हैं तो ये एक व्यक्ति का नाम है। ये जो थे रहने वाले थे मुफ्ती निजामुद्दीन। मुफ्ती निजामुद्दीन जो थे रेवाड़ी के कुतुबपुर रेवाड़ी के कुतुबपुर के रहने वाले थे। थे 1857 की जो क्रांति थी ना, 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति के दौरान
राजा राव तुलाराम, जैसे कि हमने जिनके बारे में पढ़ा था, सन 1924 में इनका जन्म हुआ था। राजा राव तुलाराम की सेना में नंबर 1 की रेजिमेंट नंबर 1 के एडजुटेंट थे, यानी कि पूरी पलटन की देखरेख करते थे। वे या मुफ्ती निजामुद्दीन जो थे, अंग्रेजों से लड़ते हुए नसीबपुर के युद्ध में शहीद हुए। युद्ध में 16 नवंबर को वीर गति को प्राप्त हुई या उनकी मृत्यु हो गई। 16 नवंबर को शहीद हुए। 16 नवंबर को शहीद हुए थे कौन? मुफ्ती निजामुद्दीन। तो इस तरह से मुफ्ती निजामुद्दीन का बहुत अहम योगदान है 1857 की क्रांति में। राव तुलाराम के साथ वो रहे और कुतुबपुर के वो रहने वाले थे। और निजामपुर जो क्रांति हुई थी, नसीबपुर जो क्रांति हुई थी, युद्ध हुआ था 1857 का, उसमें 16 नवंबर को शहीद हुए कौन? मुफ्ती निजामुद्दीन। ठीक है, इससे आगे चलते हुए रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जो गांव हैं उनका बहुत ही महत्व है। उनमें जो सिटी इंडस्ट्रियल एरिया है या उद्योग कारखाने, गुड़गांव दिल्ली से लगा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पे व्यवसाय इत्यादि की बहुत सहूलियत है, सुविधा है। और जो गांव है उन गांवों में भी बहुत ज्यादा सुविधा उपलब्ध कराई हुई है। जैसे कि आपने रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के गांव का नाम सुना होगा, जिसका नाम है बिनोला। बिनोला गांव का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि पहला ऐसा गांव जो CFL है, मतलब जो इस गांव के घर हैं, जो इस गांव के घरों में जो रहते हैं, उन घरों में अधिक छोटे बल्बों का प्रयोग 100 वॉट के बल्बों का प्रयोग न करते हुए CFL का ज्यादा उपयोग किया जाता है। CFL की ज्यादा चीजों को उपयोग में लाया जाता है। यह पूरे देश में एकलौता CFL गांव है, यानी कि पूरे देश में सिर्फ एक ही गांव है जहां पे CFL का अधिक प्रयोग किया जाता है। वो गांव है बिनोला और यह रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, या रेवाड़ी जिले में है। ठीक है, इसके अलावा जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की और महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है? बाग वाला तालाब। बाग वाला तालाब की जब हम बात करते हैं तो यह जो है पुरानी तहसील के पास स्थित है। यह पुरानी तहसील के पास स्थित, यह जो है पुरानी तहसील के पास स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण गुज्जर के पुत्र,
निर्माण या जो बाग वाला तालाब है इसका निर्माण जो है गुज्जर के पुत्र अहीर ने करवाया था, लेकिन अब यह पूरा सूखा है, ध्यान न देने के कारण अब यह तालाब सूखा है, क्योंकि इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो ये सूखा तालाब है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको नहीं दी गई। ठीक है, इसके अलावा जो नेशनल हाईवे है NH 71 और 8, जो हमारे नेशनल हाईवे हैं दिल्ली जयपुर इत्यादि के जो नेशनल हाईवे 71 और 8, ये कहां से गुजरते हैं? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से गुजरते हैं या रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से पास होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो प्रमुख नदी है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की, जब हम बात करते हैं तो प्रमुख नदी के बारे में भी हम देख लेते हैं कि रेवाड़ी में साहिब नदी जो है वो प्रमुख है। साहिब नदी रेवाड़ी के पूर्वी भाग में रहती है। इसमें पूर्वी भाग में रहती है। इसके अलावा दोहान, कृष्णावती, इंदौरी आदि प्रमुख नदियां हैं। आदि प्रमुख नदियां हैं। तो इस तरह से कह सकते हो कि आप इन्हें ऐतिहासिक चीजों के कारण और नदियों के कारण, उद्योग कारखानों के कारण या अन्य जो प्रख्यात नाम हैं, प्रसिद्ध हस्तियां हैं, उनके कारण रेवाड़ी जिले का बहुत ज्यादा महत्व है। इस तरह से जो हमारे रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। यदि इसमें कुछ क्वेश्चंस की कमी रही है, कुछ रह गया है, तो उसको हम भविष्य में डिस्कस कर लेंगे। यदि आपको इस वीडियो में कोई त्रुटि या कमी लगी हो पढ़ाने में, क्लास में, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।